पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतना उनके लिए ख्वाब ही रह गया। 3 टेस्ट की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया। पर्थ टेस्ट, मेलबर्न टेस्ट और अब सिडनी टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिडनी टेस्ट का फैसला चौथे दिन हो गया। 3-0 से सीरीज पाकिस्तान हार गए और जब भी ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं बेशतर औकात यही सिलसिला चला आ रहा है। अभी से नहीं, बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। क्या होता है, अलार्म बेल्स बजती हैं, उसके बाद फिर माहौल ठंडा सा हो जाता है क्योंकि अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं, स्टेटस को में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अगला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का फॉर दैट मैटर वो कुछ सालों के बाद है, तो हम घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे। मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहाँ भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। आप ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं और 1999 के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैच हार गए हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस 3 टेस्ट मैचों का आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का इदराक होगा। मोहम्मद हफीज जो बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज जो तब्दीली लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मोहम्मद हफीज ड्रिल करेंगे और दूध की नहरें बहने लगेंगी। अगर आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे इन 3 टेस्ट मैचों का तो लोग कह रहे थे कि भाई इनकी तो गेंद नहीं पहुंच रही, इनकी तो रफ्तार नहीं है, इनकी तो बॉलिंग देख के हमें शर्म आ रही है। आप बात कर रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया भेजते नहीं है। इमाम उल हक को आपने भेजा ना ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले भी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, बाबर आजम इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। हमें भी मौका दो कि हम भी अप्रिशिएट करें, हमारी टीम ने ये वाला मैच जीता, हमारी टीम ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई, कोई मौका तो दो हमें। हमें तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, हमें तो रक्के मार रहे हो। कोई इतनी जीरो परफॉर्मेंस, एक मैच ड्रॉ नहीं कर सके, तीनों मैचेस चौथे दिन के अंदर हार गए। 95 से लेके अब तक जो है, मतलब यार कोई एक लिमिट होती है कि 28 साल गुजर गए और हम मतलब मुसलसल हारे ही जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हारे ही जा रहे हैं। मतलब 17 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं और ये टी शर्ट अता कर रहे हैं भाई डेविड वार्नर को। और मैं आई एम बीइंग वेरी यार, आई मे बी वेरी ओल्ड स्कूल, लेकिन डेविड वार्नर खेलने आ रहा है, आपका मतलब आपको मैच जीतना नहीं यार, आप उसको गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। अबे भाई गॉड ऑफ ऑनर जो है किसी और वक्त दे देते गॉड ऑफ ऑनर। मतलब यार क्या है ये, लोग भी नहीं समझ में नहीं आता। तो बने फिरते थे ना वर्ल्ड क्लास डेली के ट्रेंड चलते थे, उनको इतनी बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जलील किया ना इस टूर में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने क्या बोला था कि 3-0 होने वाला है, फिर से व्हाइट वॉश हो चुका है भाई। 3 के 3 मैचेस बुरी तरह से हार गए हैं, बुरी तरह से। इसको बोलते हैं चपेड़े मारना, जलील करना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ किया। और बात तो हकीकत यही है कि ये जीतने के लिए गए कहां पर थे भाई, ये तो इस चक्कर में थे कि यार कहीं ना कहीं कोई मैच ड्रॉ करवा ले, इतने सालों से ड्रॉ भी नहीं करवाया, बहुत बड़ी बात होगी। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में पाक के पास 13 रनों की लीड थी, जिसके बाद पाक टीम ने शुरू में ही 2 विकेट खो दिए। फिर सैम अयूब और बाबर आजम की साझेदारी से कुछ रन बने, पर फिर लगातार 1-1 कर पाकिस्तान ने 5 विकेट खो दिए और छोटी साझेदारी के बाद सिर्फ 115 पर ऑल आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए 8 विकेट से मैच जीत लिया। जिसके बाद रमीज रोने लगा कि हम कब तक हारेंगे, जो टीम आए हमें हराकर चली जाती है और ये निकम्मे सिर्फ जलील होते हैं। पाक मीडिया ने भी बोला कि इस टीम को बैन कर देना चाहिए। आइए देखते हैं अब आगे। इसलिए नए प्लेयरों को ट्राई किया था कि वी लॉस्ट द सीरीज सो वी कैन लूज द सीरीज। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे थे। और लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि लड़कों की और फीस की तू मैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के कोच सेलेक्टर के दरमियान 10-12 साल का फासला होना चाहिए। ये आपस के दोस्त नहीं होने चाहिए। इतने कम उम्र में आपने उनको आती बना दिया, कोच और डायरेक्टर, सारा कुछ जो है ना गड़बड़ हो गई है। ऐसा लगता है कि अब हम एक नई जनरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा जो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान को जीत दिखा सके, बिकॉज वी हैव सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जस्ट नॉट डूइंग इट राइट। अगर आप 4 साल पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा था, मिकी आर्थर की सिडनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो भी यही बात कर रहा था जो आज हफीज कर रहा है। देखिए ये हमारा सिस्टम का मसला है, ऊपर से चेंज आती है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। हमें एक प्रॉपर टेस्ट मैच की पॉलिसी बनानी होगी, चाहे ज़का अशरफ हो, रमीज राजा हो, एहसान मानी हो या नजम सेठी हो, वो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कप्तान चेंज हो रहा है। देखें हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेकिन एक तो हम हारने से डरते हैं। बाबर आजम भी एक मेरे ख्याल उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी सीरीज में कोई बड़ा मार्का जितवा के देते, लिहाजा बाबर आजम को आराम दे दे। अच्छा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं और 1999 के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैच हार गए हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस 3 टेस्ट मैचों का आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का इदराक होगा।
मोहम्मद हफीज जो बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज जो तब्दीली लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मोहम्मद हफीज बिल करेंगे और दूध की नहरें बहने लगेंगी। अगर आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे इन 30 टेस्ट मैचों का, तो लोग कह रहे थे कि भाई इनकी तो गेंद नहीं पहुंच रही, इनकी तो रफ्तार नहीं है, इनकी तो बॉलिंग देख के हमें शर्म आ रही है। आप बात कर रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया भेजते नहीं है। इमाम उल हक को आपने भेजा ना ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले भी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, बाबर आजम इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये मत बोलिएगा कि हमारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे। पिछले साल आप T20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, आपको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन का पता है। ये वो पिचेज नहीं है जिसके ऊपर बाउंस है, जिसके ऊपर जो है वो हार्डनेस है, ये ड्रॉप इन पिचेज है। हमारे लिए भी वैसी है जैसे उनके लिए है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कौन लोग हैं भाई, मुझे समझा दो, ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ? क्या बस अब हमारी क्रिकेट सिर्फ T20 क्रिकेट तक रह गई है? हमने मतलब टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई के बारे में सोचना ही नहीं है, हमने नॉन सीरियसली लेना है टेस्ट क्रिकेट को और ओडीआई को। मतलब व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन टुडे यार? द वे ऑस्ट्रेलिया मतलब रैम टू विक्ट्री वाज सो डिसअपॉइंटिंग। इसलिए क्योंकि यार 130 रन अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है आप नहीं भी जीते कोई मसला नहीं है, जो सिंबलेंस ऑफ फाइट यार नजर आए कि हाँ यार आप कोशिश कर रहे हो जीतने के लिए। मतलब बिल्कुल लुल टाइप की एक मतलब बॉडी लैंग्वेज, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं जीतने के लिए। आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। उसके ऊपर से फिर बकवास सुनो लोगों की सोशल मीडिया में बैठ के कि जी वो पिछली टीमों ने क्या किया है, वो कौन सा जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ गए। अब वो भाई मतलब मैं क्या बोलूं यार, अब मैं मतलब बड़े मुश्किलों से मैं अपने को कंट्रोल कर रहा हूं। मतलब कभी ये सोचा है कि 95 में हमने लास्ट टाइम जीता था टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, तो 95 के बाद ये जो मॉडर्न जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स हैं जिनको इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ये क्यों नहीं जीत पा रहे यार? कभी सोचा है कि आखिरी विक्ट्री भी तो उन्हीं लोगों ने, मतलब आज जो वसीम अकरम बैठ के मतलब नाराज हो रहा था या कुछ कह रहा था तो सही कह रहा था, क्योंकि आखिरी विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया में अगर हुई है तो उसी के अंडर हुई ना भाई। ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान करके दिखा रहा है, एम्बैरेसिंग, शर्मिंदा करने वाला 3-0, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी चौथे दिन के अंदर हर टेस्ट मैच हारे हैं और वो भी कोलैप्स किए हैं। एक मैच में 89 के ऊपर ऑल आउट हो गए, एक में आप 115 के ऊपर ऑल आउट हो गए। ये है पाकिस्तान का हाल। मुश्किल से एक दफा 6 इनिंग्स में एक दफा 300 किया पाकिस्तान ने। ये क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। अब जिम्मेदार कौन है इसका? Who is responsible? शान मसूद, मोहम्मद हफीज, चेयरमैन जका अशरफ साहब, इन तीनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है? हफीज आके कहते हैं कि बाबर अगर हमसे कहेंगे कि उनकी टेक्निक और उनकी जो कहते हैं गाइडेंस उनको देनी है तो वो हम देने को तैयार है, लेकिन बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ एक भरी इनिंग्स दूर है अपनी फॉर्म रिगेन करने से। आप डायरेक्टर हो, आपका काम बनता है कि आप जाएं उसके बाद खुद ही जाके उसको टिप्स देने लग जाएं, उसका वेट ना करें कि वो कब आएगा आपके पास। टीम मैटर करती होती है। अगर आपको लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसके पास जाएं और उससे कहें कि आप ये चीज गलती कर रहे हो, आपकी गलती हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप अगर आउट हो जाए तो हमारी टीम बैठ जाती है, उसको जाके समझाएं। कौम को जलील करवा देते हैं ये परफॉर्मेंस है इनकी थर्ड क्लास। और बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, ट्रेंड्स चल रहे होते हैं डेली, जो है वो खोलो आप जो है वो ट्विटर को, जिसको आजकल एक्स भी बोलते हैं, वहां पर जो है वो डेली ट्रेंड्स चल रहे होते हैं भाई। किसी के कोई रिकॉर्ड बता रहे होते हैं, किसी की रैंकिंग बता रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन घंटों ने कितनी बार जो है वो आपको जलील करवा के छोड़ा है। अब कब करेंगे ये, कब रन्स बनाएंगे? कम से कम यार 2 छोड़ो, एक मैच तो जीत जाते। और जीतना तुम्हारे बस में नहीं था, ड्रा तो करवा लेते, व्हाइट वॉश करवा लिया। और जाते ही किस लिए हो भाई? ये मुझे वही बात याद आ गई है कि जो है वो पॉन्टिंग ने बोला था ये इस सीरीज से पहले कि पहले जो पाकिस्तान की टीम आई थी मैं उसको जो है बहुत जो है वो थर्ड क्लास टीम समझता था, लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, ये जो टीम आई है ये उससे भी ज्यादा थर्ड क्लास है। क्योंकि उससे मालूम था कि कुछ ऐसे जो है वो वर्ल्ड क्लास जो है घंटे के बने हुए फिरते हैं वो इस टीम में मौजूद हैं, जिनके सिर्फ हाइप बनाई गई है, बाकी उनसे होता जाता कुछ नहीं है। इसलिए उसने बोला था कि ये उससे भी ज्यादा थर्ड क्लास टीम है। और ये इनकी परफॉर्मेंस है, 8 विकेटों से जो है वो मैच जीत के जो है साइड पे हो गए। कोई पता नहीं इनको ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना इनसे फील्डिंग हो रही है। 4-4 कैचेस जो है एक मैच में ड्रॉप कर देते हैं। अबे जब कैच ही नहीं पकड़ोगे तो मैच खाक जीतोगे। पहली बात है इनको विकेटें मिलती ही नहीं है, जब कोई एक आध जो है किस्मत के साथ चांस निकलता है वो कैच छोड़ के चले जाते हैं। और प्रैक्टिस में कोई और जो है स्लिप की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब जो है वो मैच होता है तो स्लिप में कोई और फील्डर खड़ा होता है। फिर इनके की समझ आती है आपको? बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, पूरी सीरीज में एक बैटर नहीं चल सका, एक बैटर।